Hey everyone, this is Aman Mishra. Again, welcome to our channel Cosmos Institute of Science. आज के टॉपिक में हम डील करने वाले हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डबल फर्टिलाइजेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो भाई देखो, ये जो नई वाली हमारी एनसीईआरटी आई है, ठीक है, 30% रीड्यूस होने के बाद, तो उसमें ये डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक को डाल दिया गया रिप्रोडक्शन चैप्टर में। ठीक है, ये एक्चुअली ट्वेल्थ, पहले 11th में और 12th में दोनों में आता था। 11th में हटा करके सीधे 12th में कर दिया गया इस टॉपिक को। ठीक है, अब क्योंकि ये न्यूली एडेड है 2024 के लिए, तो इस वाले टॉपिक को हम थोड़ा अच्छे से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन देखिए, इसका मतलब क्या होता है। डबल मतलब दो, फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में दो बार होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा इवॉल्व प्लांट है, जैसे कि वो जो भी प्लांट जिसमें फल बनते हैं, फूल खिलते हैं, वो सारे एंजियोस्पर्म होते हैं। उन्हीं का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला है ना कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये नीट 2019 के पेपर उठा के देख लो, उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, और पहले तो भाई 9th के सिलेबस में था क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंजियोस्पर्म, तो वहां पे बच्चों को मैं ऐसे बताता, एंजियोस्पर्म पहचानने का तरीका क्या है, वो कोई भी प्लांट जिसमें फल बनते हैं, फूल खिलते हैं, ठीक है, उसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। यानी कि जो भी तुम फ्रूट्स खाते हो उसमें सीड वगैरह होता है, ठीक है, वो सारे के सारे भाई साहब एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो पहली बार डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। अच्छा, जो तुमने रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो उसमें कौन सा पढ़ा, पहली बात फ्लावरिंग है, इट मीन्स क्या होगा, एंजियोस्पर्म ही होगा। ठीक है, तो भाई तुमने एंजियोस्पर्म के बारे में ही रिप्रोडक्शन पढ़ा तुमने। ठीक है, चलो, तो और बाकी सबके बारे में 11 12 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन है क्या। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पता होना चाहिए। सभी को पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, कैसा, ऐसा देख, ऐसा दिखता है भाई। ठीक है, थोड़ा इसको हम बड़ा करके बना रहे हैं, जैसे कि ऊपर में क्या होता है हमारा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी को ना थोड़ा बड़ा कर रहे हैं हम। ठीक है, जानबूझ के ओवरी को हम क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर में होते हैं ओव्यूल। इसके अंदर में क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर में ओव्यूल होते हैं। यार थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा इसको, रुको 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 रुको, जस्ट वेट द सेक। रुको, यहाँ पे छोटा बना दे रहे हैं, साइड में जूम करके दिखा देंगे आपको, है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मटके जैसा स्ट्रक्चर बना है, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ये पूरा क्या हो गया बेटा, ओवरी हो गया। ठीक है, ऊपर में क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया। ठीक है, और ये जो स्टाइल में नीचे जा रहा है, इसको स्टाइल कहते हैं बेटा। ठीक है, ये तीनों मिला के क्या होता है, पिस्टिल कार्पल कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फ्लावर के अंदर। ठीक है, अब सुनो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है, ये एंथर हो गया। ठीक है, एंथर, और यहाँ पे फिलामेंट हो गया। फिलामेंट से कोई हमें पढ़ना नहीं है वैसे। ठीक है, ये स्टेमन का होता है ना बेटा, स्टेमन का पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उड़ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, उड़ के आ सकता है या कोई पॉलिनेटिंग एजेंट ला सकते हैं। मुद्दे की बात है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया भाई साहब हमारा। ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर कितने गैमीट्स होते हैं, ये तो पढ़ाया था, 2 गैमीट्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर बेटा 2 गैमीट्स होते हैं। ठीक है, अब ये गैमीट को पहुंचाना है ओवरी के अंदर। ठीक है, ओवरी के अंदर पहुंचाना है, क्यों, क्योंकि बेटा ओवरी के अंदर में होते हैं ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर में क्या होते हैं बेटा जी, ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स ऐसे डबल लेयर से घिरा होता है। ठीक है, ऐसे डबल लेयर से घिरा होता है ओव्यूल। ठीक है, अच्छा, इस ओव्यूल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एम्ब्रियोसेक कहते हैं। ऐसे अंडे जैसा होता है, एंड एम्ब्रियोसेक कहते हैं। ऊपर में 3 सेल होता है, नीचे भी 3 सेल होता है। ठीक है, ऊपर भी 3 सेल, नीचे भी 3 सेल, बीच में 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, बीच में क्या होते हैं बेटा, 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये ऊपर 3 सेल है, तो इसको, इसमें न्यूक्लियस भी 3 होंगे, नीचे भी क्या होंगे, 3 न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो जो अंदर में स्ट्रक्चर बना, अच्छा ये क्या है बेटा जी, ये तो ओव्यूल है। ओव्यूल किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है। ओव्यूल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एम्ब्रियोसेक। इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसेक कहते हैं। एम्ब्रियोसेक का डेफिनेशन कैसे याद रखोगे, एम्ब्रियोसेक को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों भैया, कैसे, तो देख भाई, पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट होता है, तो इसको हम पॉलन सेक या क्या कहते हैं, पॉलन सेक कहते हैं ना, और पॉलन सेक के अंदर क्या है, मेल गैमीट है। तो ऐसे ही इस एम्ब्रियो सेक के अंदर ये जो सबसे बड़ी वाली सेल दिख रही है,
ठीक है, इसको हम एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? एग सेल। यानी यही है जो मेन फीमेल गैमीट जिससे क्या बनेगा? ज़ायगोट बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये गैमीट इस सेक के अंदर, इसलिए इसको एम्ब्रियो सेक कहते हैं। इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अच्छा, मेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स को। तो यहाँ पे बेटा जो पॉलन ग्रेन है, कहाँ गया पॉलन ग्रेन? ये रहा पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये जो बेटा पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन, इसको तो मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्यों मेल गैमेटोफाइट कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? मेल गैमीट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, और एम्ब्रियो सेक के अंदर फीमेल गैमीट होती है, इसलिए इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो आई होप ये टर्म क्लियर हो गया होगा आपसे। ठीक है, अब मकसद क्या है? मकसद ये है कि दोनों गैमीट को ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक के अंदर भेजना है, क्योंकि एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या है? एग सेल है। पहले 10th के बच्चों को पढ़ाया जाता था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग सेल है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, ज़ायगोट बन गया। पर नहीं, यहाँ पे दोनों फर्टिलाइजेशन समझाना है तो एम्ब्रियो सेक पता होना चाहिए। अब एम्ब्रियो सेक का डेफिनेशन कैसे लिखोगे? तो एम्ब्रियो सेक एक ऐसा स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो सेक इज अ फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, जो कि क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। 7 सेल कैसे? एक ये बड़ा वाला सेंट्रल सेल, 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे, 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो एम्ब्रियो सेक इज अ 7 सेल्ड प्लस न्यूक्लियस 8 है। कैसे? 3 न्यूक्लियस ऊपर, 3 न्यूक्लियस नीचे और 2, टोटल कितना हो गया? 8। यानी 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली एम्ब्रियो सेक इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो नॉन एज फीमेल गैमीटोफाइट। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स फीमेल गैमीट विच इज कॉल्ड एग सेल। ठीक है, बहुत हैवी इंग्लिश हो गई यार, लिख सकते हो अपने आप से बना के, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दोगे, फुल नंबर मिल जाएगा। आप यही लिख के आ जाओगे, बहुत है। ठीक है, चलो अब सुनो होता क्या है बेटा। अब होगा पॉलन ग्रेन्स का खेल। इसमें होगा क्या? पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा। अब ये जर्मिनेशन करते 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 यहाँ पे पहुँच जाता है इनके पास। ठीक है, जर्मिनेशन करके पॉलन ट्यूब यहाँ पहुँच जाता है। इसको हम जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब कहते हैं। इसमें पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब ग्रोथ करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। क्या फंक्शन होता है भैया जी पॉलन ट्यूब का? तो इट कैरीज मेल गैमीट फ्रॉम स्टिग्मा टू द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक तक पहुंचाता है। ठीक है, अब सुनो, हमारे जो दोनों मेल गैमीट थे बेटा, दोनों मेल गैमीट थे, वो चलते 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 यहाँ पे आ गए। ठीक है, अच्छा, एक जो मेल गैमीट है उसका मिलन होगा एग सेल के साथ, और दूसरा जो मेल गैमीट है उसका मिलन होगा सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियाई के साथ, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई, इसमें यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं, बस जिस लिखने के लिए बना रहा हूँ। इसको हम क्या कहते हैं? इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, या इसको हम कहते हैं क्या? सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो आपके किताब में दोनों लैंग्वेज हो सकता है, तो पोलर लिखा हो सकता है, नहीं तो सेकेंडरी लिखा हो सकता है। ठीक है, पोलर या सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं। न्यूक्लियाई क्यों? क्योंकि 2 न्यूक्लियस है ना, प्लूरल है इसलिए। ठीक है, चलो, तो एक गैमीट जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यानी कि पूरे सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हुआ, और एक जाकर के एग सेल के साथ फ्यूज हुआ। तो 2 बार फ्यूजन हो रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बस इसको शब्दों में लिख के समझते हैं, काम खत्म हमारा आज के टॉपिक का। हमारा नहीं, आज के टॉपिक का काम खत्म। चलिए अब देखो, आजा भाई आजा, कहाँ गया? हाँ आ गया भाई। देखो डबल फर्टिलाइजेशन में हो रहा क्या? पहला जो फर्टिलाइजेशन है उसमें एक जो हमारा मेल गैमीट है, एक जो मेल गैमीट है वो जाके मिलन हो रहा है इनका, किसके साथ? एग सेल के साथ। एग सेल के साथ इसका मिलन हो रहा है, और मिलन होने के बाद क्या बना रहा है बेटा जी? ये जायगोट बना रहा है। ठीक है, जायगोट बना रहा है। अब मेरी बात सुनो, फर्टिलाइजेशन ना 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रू वाले होते हैं और एक ट्रू वाले नहीं होते, मतलब फॉल्स वाले होते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ट्रू वाला फर्टिलाइजेशन वो होता है बेटा जिसमें जायगोट बनता है। अब इस ट्रू फर्टिलाइजेशन का एक नाम है, और उस नाम से सवाल आता है। ठीक है, उसको सिनगैमी कहते हैं। अगेन ये नीट में सवाल आ रखा है। ठीक है, सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी। सिनगैमी क्या होता है बेटा? सिन मतलब होता है ट्रू, बायो में सिन और यू वर्ड, ईयू वाला जो वर्ड आ जाए समझ लेना बेटा, ट्रू बोल रहा है। ठीक है, ट्रू। तो सिन का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, और गैमी मतलब होता है फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि बेटा क्या होता है? फ्यूजन बोल सकते हो बेटा जी, या इसको क्या कह सकते हैं अपन? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक तो फर्टिलाइजेशन सिनगैमी वाला हो रहा है। जरा प्लॉइडी लेवल पे बात कर लेते हैं। मेल गैमीट, इस दुनिया में कोई भी गैमीट हो, प्लॉइडी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, तो एन। अच्छा, एग सेल भी तो फीमेल गैमीट है, प्लॉइडी क्या होगा? हैप्लॉइड। एन और एन मिलके क्या बनाएंगे? 2n, n प्लस एन 2n। तो जो जायगोट होता है एन, यार बॉडी का जो नॉर्मल सेल होता है डिप्लॉइड होता है ना, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, प्लांट में ऐसा नहीं होता, प्लांट में सब में क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज देयर ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते सब में। ठीक है, तो मुद्दे की बात है, अगर ये हैप्लॉइड है, दोनों का मिलन होगा तो क्या? हैप्लॉइड मिलकर क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड। ठीक है, चलो प्लॉइडी लेवल भी सवाल आते हैं, बट 10th में नहीं आते हैं, वो सब 12th में आते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा भैया? तो जो दूसरा मेल गैमीट था वो पहुंचा था पोलर न्यूक्लियस के पास। ठीक है, तो जो एक और मेल गैमीट बचा था हमारे पास, मेल गैमीट जो बचा था, वो जाके मिलन करता है किसके साथ? किसके साथ मिलता बेटा?
सेकेंडरी न्यूक्लियाई विच इज ऑल्सो नॉन एज पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और यहाँ पे बनता है पेन, ये पेन तुम्हारा वाला नहीं जिससे लिख रहे हो, ठीक है, पेन है यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहते हैं पेन को बेटा? पेन को हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, इस पेन का फुल फॉर्म है। अच्छा, यही बेटा आगे चल के मैच्योर होके यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, यही प्राइमरी एंडोस्पर्म जाके क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जाके क्या बनाता है बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है, यानी कि सिंपल इसको एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म कहते हैं। अच्छा, जायगोट क्या बनाता है आगे चल के? तो भाई जायगोट तो आगे चला के क्या बनाता है? एम्ब्रियो। तो आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट भी पता होना चाहिए कि जायगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। पेन क्या बनाता है बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्म। अच्छा, कभी कभार पेन को ना पैक भी बोला जा सकता है। ये पेन पैक क्या चल रहा है भैया? तो देख भाई, पेन एन न्यूक्लियस है, सी क्या होगा? सेल होगा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विच इज फर्दर डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। अब मेरी बात सुनो भाई, ये सवाल भी नीट में आ रखा है क्या कि जो एंडोस्पर्म होता है जायगोट से पहले बनता है। क्यों? क्योंकि भाई जब जायगोट है, जायगोट से एम्ब्रियो बनना है, ठीक है, अब वो एम्ब्रियो समय फोटोसिंथेसिस थोड़ी कर सकता है। एम्ब्रियो जब फोटोसिंथेसिस करेगा, जब शूट बनेगा, लीफ बनेगा, तब करेगा। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है भाई साहब? एंडोस्पर्म ही क्या करता है? एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। यानी कि एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू या ग्रुप ऑफ सेल है विच प्रोवाइड नरिशमेंट या न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे वाला फ्यूजन हुआ है, ये हैप्लॉइड है बेटा जी, ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास हैप्लॉइड है, मेल गैमेट हैप्लॉइड। सेकेंडरी न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड होगा? एक न्यूक्लियस होगा तो हैप्लॉइड, क्योंकि दो न्यूक्लियस है तो क्या होगा? डिप्लॉइड। बहुत सारे बच्चे इसको गैमीट कहते हैं, ना ना ना, गैमीट नहीं है, ये न्यूक्लियाई है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, ठीक है, तो डिप्लॉइड है। 2n + n मिलके क्या बनेगा? 3n, ठीक है, तो ट्रिप्लॉइड होता है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि 3 न्यूक्लियस है, ठीक है, इसलिए इसको प्यार से हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। प्यार से क्या कहते हैं बेटा जी? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सा? एक तो होता है सिनगैमी, ठीक है, एक तो होता है सिनगैमी, और दूसरा कौन सा होता है बेटा? ट्रिपल फ्यूजन। अब क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी का रिजल्ट क्या होता है? जायगोट होता है, ठीक है, सब बेसिक बातें पता होना चाहिए। जायगोट आगे किसमें डेवलप होता है बेटा? किसमें? एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ठीक है, एम्ब्रियो में। ये ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता भैया? पेन या पैक बनता है। और ये आगे चल के क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। अगर आपसे कोई पूछे पहले कौन बनता है, तो एंडोस्पर्म को ही बनना चाहिए, क्योंकि भाई खाना नहीं खाएगा बच्चा मर जाएगा, एम्ब्रियो बच्चा है ना सीट के अंदर, ठीक है। तो ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, या क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो भाई आई होप आपको डबल फर्टिलाइजेशन डिटेल में आ गया होगा, मजाक नहीं। अगर आप 12th के किसी बच्चों को दिखा दो, 3 से 5 नंबर ला देगा, क्योंकि बोर्ड में 12th के बोर्ड में बाद में 3 से 5 नंबर में आता है एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। चलिए, तो वहाँ से टॉपिक उठा के आपको छोटा कंसाइज करके आपको मैंने पढ़ा दिया। अगर आपको इसी में किसी में भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका सेपरेट वीडियो लेक्चर बना के समझा देंगे या डिटेल बना देंगे, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।